हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। ई मित्रा से मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मैं आपको आज बताता हूँ कि ई मित्र से मूल निवास कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें एप्लीकेशन टाइप सर्विस पे क्लिक करना है। उसके बाद सर्च बॉक्स में बोनाफाइड लिखना है। लिखने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बोनाफाइड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना जन आधार कार्ड आईडी लगा देनी है। ठीक है दोस्तों, और सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जिस कैंडिडेट का मूल निवास बनाना है आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ओटीपी लगा देना है। उसके बाद आप ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको कैंडिडेट की सारी डिटेल खुल के आपके सामने आ जाएंगी। जो भी डिटेल फिल नहीं हुई है आप उनको फिल कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जो भी जैसे कि वैवाहिक स्थिति है, नाम है, पिताजी का नाम है, एड्रेस है, कैटेगरी है, सारी। ठीक है दोस्तों, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आप ग्रामीण का एड्रेस जो आपका है वो डाल दीजिए। यदि आप शहरी क्षेत्र से हो तो आप शहर का एड्रेस डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं अपने ग्रामीण से हूँ तो अपने ग्रामीण का एड्रेस डाल देता हूँ। एड्रेस में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में डालना है। लेकिन मूल निवास प्रमाण पत्र पे हिंदी में जो आप एड्रेस डालोगे वही आपका दर्ज होगा। तो आप हिंदी में जो एड्रेस डाल रहे हो उसको ध्यानपूर्वक से डालें ताकि आपके मूल निवास प्रमाण पत्र पर जो एड्रेस आए वो सही से आए। ठीक है दोस्तों, इसका खासकर आप ध्यान रखना है। हिंदी में लिखने के बाद आपको आपका जो भी संभाग लगता है आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। संभाग के बाद आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको अपनी पंचायत समिति सेलेक्ट करनी है, तो जो आपकी लगती है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको तहसील, जो आपकी तहसील लगती है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। करने के बाद दोस्तों आप अपनी डिटेल एक बार चेक कर लीजिए कि जो आपने जो फिल किया है वो सभी सही किया है या कोई कमी रह गई है तो आप उसको पूरा कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, नीचे आप वर्तमान पता और स्थायी पता यदि सेम है तो आप सेम कर दीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज खुलकर सामने आएगा। इसमें आपको कैंडिडेट के और सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी तो आप उनको कर सकते हो। तो सबसे पहले है शीर्षक। तो आप यदि कोई लेडीज़ हैं तो आप लेडीज़ के हिसाब से श्रीमती लगा दीजिए। विवाहित हैं तो, यदि अविवाहित है कोई गर्ल्स है तो आप उसको कुमारी लगा दीजिए। और यदि कोई जेंट्स है तो आप उसको श्री लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको पिताजी का नाम, तो यदि कोई कैंडिडेट मैन है तो आपको उनका पिताजी का नाम डाल देना है। यदि कोई विवाहित महिला है तो उसके पति का नाम डाल देना है। पति का नाम डालने के बाद आपको उसकी मजदूरी, व्यवसाय जो भी करता है वो आप डाल सकते हो। जैसे मजदूरी करता है तो आप मजदूरी लिख दीजिए। उसका स्थान कहाँ करता है, गांव में करता है या कहीं बाहर करता है तो आप वो डाल सकते हो। डालने के बाद नीचे आपसे पति का नाम पूछेगा तो आप उसके पति का नाम भी डाल दीजिए। पति का नाम डालने के बाद आपसे कैंडिडेट की जन आधार आईडी, यानी जो स्वयं की कैंडिडेट की जो जन आधार आईडी है वो मांगेगा। तो आप जन आधार कार्ड में देखकर कैंडिडेट की जन आधार कार्ड आईडी डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आपसे नीचे पूछा गया है कि आपके पिताजी की अचल संपत्ति का विवरण में स्थान डालिए। तो जो भी आपके पिताजी की संपत्ति है, कहाँ पे है, उसका आप एड्रेस डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, डालने के बाद यदि किसी महिला का मूल निवास बना रहे हो तो यदि वो विवाहित है तो आपको उसकी डिटेल डालनी होगी।
तो सबसे पहले यदि महिला विवाहित है तो उसमें हाँ सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपका विवाह कब और किसके साथ, तो आपका विवाह किस सन में हुआ है, आप वो सन सेलेक्ट कर लीजिए। सन सेलेक्ट करने के बाद पति का नाम किसके साथ हुआ है तो आप पति का नाम डाल दीजिए। नाम डालने के बाद आपसे आपके स्टेट का, यानी आप राजस्थान के मूल निवासी हो तो आपको हाँ कर देना है। ठीक है दोस्तों। हाँ करने के बाद आपसे फिर पूछा गया है कि आप अपने पति के साथ कब से और कहाँ रह रहे हैं, तो अपना जो प्रेजेंट में आप रह रहे हो वो आपका एड्रेस डाल दीजिए। एड्रेस डालने के बाद आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद एड्रेस प्रूफ, तो एड्रेस प्रूफ में आप ध्यानपूर्वक भरें। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं आप उनमें से एक कोई सा भी सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आपके पास राशन कार्ड सभी के पास होता है तो आप राशन कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। राशन कार्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको चूज फाइल, तो आपके पीसी में जहाँ भी आपने अपनी आईडी सेव कर रखी है उसको चूज फाइल में अपलोड कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। अपलोड करने के बाद आपसे नेक्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपके पास यदि कोई 10th क्लास की मार्कशीट हो या आप अनपढ़ हो तो आप इसमें खाली छोड़ सकते हो। आप 00 डिटेल भर के और जो आपकी आईडी प्रूफ है आप उनको भी अपलोड कर दीजिए। इसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स, तो खासकर इसमें आपको ध्यान रखना है अदर डॉक्यूमेंट्स में आप अपना पहचान पत्र, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड और जो भी अपनी क्वालिफ़िकेशन है वो सारी डॉक्यूमेंट्स की एक पीडीएफ बनाकर अपलोड कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म, तो जो मूल निवास प्रमाण पत्र का जो फॉर्म है उसको आप इसमें अपलोड कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। अपलोड करने के बाद आपको इन सभी को ऐड करना होता है, तो आप सभी को ऐड कर दीजिए। ऐड पर क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों। सारी जो भी आपने फाइल अपलोड की हैं उनको एक बार ऐड पर क्लिक कर दीजिए, जिससे सारी फाइलें अपलोड हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों। अपलोड करने के बाद आप अपने फॉर्म को एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है। ठीक है दोस्तों। तो आप देख लीजिए आपने सारी डिटेल सही फिल की है या कोई कमी है तो आप उसका सुधार कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। एक एक चीज़ आप ध्यानपूर्वक देख लें ताकि फॉर्म आपका सेंड बैक ना हो। मैंने सारी डिटेल सही भरी है तो मुझे सेव बटन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट आपसे भुगतान के लिए मांगेगा तो आप भुगतान के लिए सेव कर दो। नेक्स्ट भुगतान कर दीजिए। उसके बाद भुगतान। ठीक है दोस्तों। भुगतान के बाद आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, तो कभी कभार इस नंबर पे ओटीपी चला जाता है तो आप वही नंबर लगाएं जो चालू हो कैंडिडेट के पास हो। ठीक है दोस्तों। तो मैंने जो चालू नंबर वही लगाया लेकिन मेरा ओटीपी नहीं गया है, डायरेक्ट ही चालान कट गया। ठीक है दोस्तों। ये आपका मूल निवास बनकर तैयार हो गया है। ये आपके चालान नंबर की प्रिंट है, आप इसको निकाल कर कस्टमर को दे दीजिए। ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।